नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आप सभी का स्वागत है। समय की नजाकत को देखते हुए 15 मिनट शो लेकर आया हूं। 15 मिनट में मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बता रहा हूं। बहुत सारे प्रश्न आप लोगों के परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण की श्रेणी में आते हैं। पहले प्रश्न से आप लोग जो है 15 मिनट के अंदर अंदर ही बढ़िया 50 प्रश्न देख लोगे। और अपने इस जीजीडी चैनल की विशेषता रही है कि जब भी वन लाइनर प्रश्नों का सेशन लिया है उसमें से काफी सारे प्रश्न एग्जाम में छपे हैं। अपने सभी साथियों तक ये सेशन पहुंचा देना। और जो आज के दिन वाले भूगोल के सेशन में नहीं जुड़े थे उनके लिए आज एक चीज बता दूं आप लोगों को, ये सारी चीजें छोड़िए और ये जो है आप लोगों के कॉम्बो ये सभी के लिए खोल दिया गया है। इसमें सीधा सीधा 50% का लेस करके आप लोगों के लिए मात्र 100 रुपए में प्रश्न उपलब्ध करवा दिया आपको। टेस्ट सीरीज 8000 प्रश्न प्लस व्याख्या। प्रभाव वरिष्ठ अध्यापक में देख चुके होंगे, इससे चूकना मत। बाद में अभ्यास ऐसा फिर से करने को नहीं मिलेगा। आप लोगों के लिए ये है। और साथ ही आप लोगों को क्या बताया है, जो आप लोगों को हमने 10 मॉडल पेपर दिए हैं। क्या 10 मॉडल पेपर दिए, उन्हें अभी परचेज मत करना। 12 तारीख से सुन लेना, 12 तारीख से ये 10 मॉडल पेपर आप लोगों के अपने इसी एप्लीकेशन पे पूरी तरीके से फ्री अभ्यास करने के लिए मिल जाएंगे आपको। ठीक है, ये लीला लहर करने वाली व्यवस्था आपके कर दी है। जीजीडी एप्लीकेशन पे जाकर अभ्यास कर लो, बेहतरीन सीधे सीधे प्रश्न उसमें से छपेंगे। आइए अब बढ़ते हैं अपने इस सेशन की तरफ। 15 मिनट में अपन 50 प्रश्न देखने वाले हैं। साथियों लाइक और शेयर रुकने नहीं चाहिए। चलिए देखो, सबसे पहला प्रश्न आप लोगों के सामने, रानीसर की लड़ाई कब और किस राजा ने लड़ी है? अभी हाल ही में वरिष्ठ अध्यापक में प्रश्न बना है और कई सारे प्रश्न रिपीट होते हैं। तो ये 1565 की लड़ाई है। 1565 में रावचंद्र सेन ने ये लड़ाई लड़ी है। ठीक है, रावचंद्र सेन ने जो है अकबर के विरुद्ध ये लड़ाइयां लड़ी थी। जब जोधपुर का शासक बन गया था चंद्रसेन, तब ये लड़ाइयां लड़ी हुई है। गंगवाना का युद्ध कब हुआ है? गंगवाना का युद्ध हुआ है साथियों 1741 में। क्या ध्यान रखोगे? 1741 में सवाई जय सिंह। किसने लड़ा है? ये सवाई जय सिंह ने लड़ा है। यदि वर्सेस बात करें तो आप लोगों के इसमें आएगा भगत सिंह। क्या आएगा? भगत सिंह आएगा और अमर सिंह आएगा, प्लस अमर सिंह। इनके विरुद्ध जो है ये लड़ाई इन्होंने लड़ी है। साथ साथ स्क्रीनशॉट लेते जाओ, आगे अपन बढ़ते जाएंगे। ठीक है, सवाई जय सिंह वर्सेस भगत सिंह और अभय सिंह करना। क्या करोगे? अभय सिंह, अमर सिंह नहीं, अभय सिंह करोगे इसको। चलिए ये जो है और अभय सिंह, अभय सिंह। ठीक है, ओके। अगला प्रश्न देखो, 1857 की क्रांति में निम्बाहेड़ा में मुख्य पटेल के रूप में नियुक्त टोंक निवासी ताराचंद पटेल ने किस अंग्रेज अधिकारी का सामना किया है? क्या पूछा है? किस अंग्रेज अधिकारी का सामना किसने किया है? ताराचंद पटेल ने किया है। इन्होंने सामना किया है कर्नल जैक्सन का। किसका किया है? कर्नल जैक्सन का सामना किया है। साथियों लिख लेना, किसान पंच बोर्ड की स्थापना का संबंध किस किसान आंदोलन से है? किसान पंच बोर्ड की स्थापना का संबंध जो है किस किसान आंदोलन से? तो ये बिजोलिया से है। इसका संबंध किससे है? बिजोलिया से। आप लोगों के दिमाग में भी क्लिक होने चाहिए उत्तर, बिजोलिया से। साथ ही साथ ध्यान रखो 1916 में साधु सीताराम दास, किसने? साधु सीताराम दास की अध्यक्षता में, सीताराम दास की अध्यक्षता के अंदर इसको गठित किया गया। ठीक है, 1913 में साधु सीताराम दास का प्रवेश जो है इसमें माना जाता है। भोजी लंबरदार का संबंध साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, ये आप लोगों के छपने की बहुत ज्यादा संभावना है। ये संबंध रहा है भरतपुर से। कहां से रहा है? भोजी लंबरदार का संबंध कौन से किसान आंदोलन से रहा है? भरतपुर से रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नीमड़ा हत्याकांड का संबंध किस आंदोलन से रहा है? तो बेटा एक ही आंदोलन से रहा है। ओके हरे, क्या आयो कीड़ा घना बह रहे बरसात में। एक ही आंदोलन किससे रहा है? एक ही आंदोलन से रहा है। 1922 की बात है। और तारीख पूछ ले तो ध्यान रखना 7 मार्च। ठीक है, एक सेकेंड है ना, तारीख पूछ ले तो आप लोगों को क्या ध्यान रखना है? 7 मार्च ध्यान में रखना है। ठीक है, एक ही आंदोलन से संबंधित है नीमड़ा हत्याकांड। जयपुर राज्य मीना सुधार समिति का गठन किसके नेतृत्व में किया गया? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये। मुनि मगन सागर। क्या ध्यान रखोगे? मुनि मगन सागर द्वारा ये जो है इनका गठन किया गया। यदि पूछ ले कब किया है तो 1944 में किया है। यदि ये पूछ ले कि इनके अध्यक्ष जो है पहले किसे बनाया गया तो बंशीधर जी को बनाया था। किसको बनाया था? बंशीधर को बनाया गया था। यदि ये पूछे इनका संबंध किससे रहा है तो जरायम पेशा कानून से रहा है। किससे? जरायम पेशा
कानून से रहा है, इसको भी नोट करके रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। आजाद मोर्चे का संबंध किस प्रजामंडल से रहा है साथियों? जयपुर प्रजामंडल से। किससे रहा है? जयपुर प्रजामंडल से रहा है आजाद मोर्चे का। और बाबा हरिश्चंद्र, क्या ध्यान रखोगे? बाबा हरिश्चंद्र, क्या ध्यान रखोगे? बाबा हरिश्चंद्र, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। इनकी अध्यक्षता में जो है ये गठन किया गया है, बाबा हरिश्चंद्र। नेक्स्ट देखो, पोपाबाई की पोल, पीप और मारवाड़ की अवस्था का संबंध किस लोक नायक से रहा है, यानी किस स्वतंत्रता सेनानी, ये भी पूछ सकते हैं, किससे रहा है? जय नारायण व्यास से। किससे रहा है? जय नारायण व्यास। राजस्थान का मारवाड़ का शेर इन्हें कहा जाता है, लक्कड़ व कक्कड़ धुन के धनी इन्हें कहा जाता है मारवाड़ प्रजामंडल से, ठीक है। एकीकरण से संबंधित राजस्थान आंदोलन समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड बढ़िया प्रश्न है ये ध्यान रखना, राम मनोहर लोहिया। राम मनोहर लोहिया, क्या ध्यान रखेंगे? राम मनोहर लोहिया की अध्यक्षता में। बहुत बढ़िया बढ़िया प्रश्न है सारे के सारे। चलिए इनकी पीडीएफ देंगे बेटा, चिंता मत करो। राम रंजाट, बलवंत विलास, छंद मयूख, धातु रूपावली आदि रचनाओं का लेखन कार्य किसने किया है? राजस्थान के राज्य कवि के नाम से बताइए किसे जाना जाता है? राजस्थान के राज्य कवि कहा जाता है सूर्यमल मिश्रण। सूर्यमल मिश्रण को कहा जाता है। और ये बूंदी के राम सिंह जी के दरबारी कवि थे। बूंदी के राजा राम सिंह के दरबारी कवि थे, ठीक है, दरबारी कवि थे, तो ये भी ध्यान रखना है। चलिए देखो आगे बढ़ते हैं। किसने कहा कि काश में लड़की होती तो अपने तालीम के लिए वनस्थली विद्यापीठ ही आती? ये कथन किससे संबंधित है? बताओ टाबरो, ये कथन किससे संबंधित है? ये किसने कहा है? ये कहा है जवाहरलाल नेहरू ने। किसने कहा है? जवाहरलाल नेहरू ने कहा है ये कथन। चलिए स्क्रीनशॉट लेना है तो लीजिए, आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में कहा सर्पफल आकृति की पहाड़ियां पाई जाती है? सर्पफल आकृति की पहाड़ियां कहां है बेटा? सेंधना के अंदर है। कहां पे है? सेंधना के अंदर सर्पफल आकृति की पहाड़ियां है। वह क्षेत्र जहां नदियां हर वर्ष नवीन जलोढ़ मिट्टी बिछाती है। देखो एक तो पूछा जाएगा आप लोगों को नवीन जलोढ़, एक तो क्या पूछेंगे? नवीन जलोढ़, और एक पूछेंगे पुरानी जलोढ़। एक क्या पूछेंगे? पुरानी जलोढ़ पूछेंगे। नवीन जलोढ़ आप लोगों को याद रखना है खादर, और पुरानी जलोढ़ में ध्यान रखो बांगर। पुरानी जलोढ़ में ध्यान रखो बांगर। बहुत बढ़िया प्रश्न है ये, ठीक है। नवीन जलोढ़ में खादर, पुरानी में बांगर। लीक लकोड़िया किसकी रचना है? बताइए, लीक लकोड़िया जो है वो किसकी रचना? कितना शानदार प्रश्न है ये, है कन्हैया लाल सेठिया की रचना है। कन्हैया लाल सेठिया की रचना है लीक लकोड़िया, ठीक है। राजस्थान औसत वार्षिक वर्षा राजस्थान की कितनी है? राजस्थान की औसत वार्षिक वर्षा कितनी है? 57.51 सेंटीमीटर है। और राजस्थान में जो है आप लोगों को ध्यान रखना है, वर्षा राजस्थान में क्या कहीं भी वर्षा मापने का जो यंत्र होता है, वर्षा मापने का जो यंत्र होता है उसे क्या कहा जाता है? रेनोमीटर। उसे क्या कहते हैं? रेनोमीटर। दक्षिणी पश्चिमी मानसून से सर्वाधिक वर्षा होती है। आज की वैसे जो मैराथन क्लास आई है मात्र 3 घंटे में 50,000 विद्यार्थियों ने देखा है, और उसके अंदर संपूर्ण भूगोल ये सारी आप लोगों को मैंने करवा दी है। कैसे करवाई है? प्रश्न भी है और शॉर्ट नोट्स भी है, तो उसको तो चूकना ही मत, देख लेना, बाद में मत कहना गुरुजी ये रिवीजन कैसे होता है, उसी तरीके से करवाई है। राजस्थान सरकार द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना में देखो ये क्या लिखा हुआ है थंबनेल पे? मिक्स जीके। इसमें करंट भी है, पॉलिटी भी है, सब कुछ है। तो ये गरीबी मुक्त योजना के प्रथम चरण में कितने गांवों का चयन किया गया ये पूछा है। प्रथम चरण में 5000 गांवों का जो है चयन किया गया है, और टोटल 10,000 गांवों का चयन करना है, ठीक है। दर्शनीय स्थल चाचा कोटा का संबंध किससे है? चाचा कोटा का संबंध है बांसवाड़ा से। किससे है? चाचा कोटा नामक दर्शनीय पर्यटन स्थल कहां से रिलेटेड है? आपके बांसवाड़ा से रिलेटेड है, ठीक है, बांसवाड़ा से रिलेटेड है। चलिए राजस्थान में ओरण क्या है साथियों? ओरण क्या है? पशुओं के लिए छोड़ी गई भूमि होती है। तो इसमें शब्दावली ऐसे मिलेगी कि पश्चिमी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान के पवित्र उपवन, के पवित्र उपवन। और ये पूछ ले कि सबसे बड़ा ओरण कौन सा है? सबसे बड़ा ओरण तो ये है देशनोक। कौन सा है? देशनोक सबसे बड़ा ओरण है। गुडला उत्सव का शुभारंभ मारवाड़ के किस शासक के समय माना जाता है?
राव सातल के समय माना जाता है। किसके समय? राव सातल के समय माना जाता है गुडला उत्सव का। ठीक है, चलिए, हाल ही में श्री ओम माथुर को किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया है? बताइए, किस राज्य का राज्यपाल इन्हें नियुक्त किया है? सिक्किम का। किसका? सिक्किम का राज्यपाल नियुक्त किया है। राजस्थान में सामेला के नाम से किन नदियों का संगम जाना जाता है? वे दो नदियां जिनका मिलन स्थल सामेला कहलाता है, वो कौन सी नदियां हैं? वो है आप लोगों के काली सिंध, एक तो ध्यान रखना, काली सिंध प्लस आहू आहू आहू। ठीक है, काली सिंध और आहू। गागरोन दुर्ग भी इन दो नदियों के संगम पर ही स्थित है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। राजस्थान के सबसे छोटे कार्यकाल वाले मुख्य सचिव कौन है? बेटा याद रखना, एनसी गोयल साहब है। कौन है? एनसी गोयल है। अच्छा, ग्रीन माउंट के नाम से प्रसिद्ध मेजा बांध किस नदी पर बना हुआ है? मेजा बांध है आप लोगों के कहां है पता है? कोठारी नदी पर है। कहां है? कोठारी नदी पर, और भीलवाड़ा के अंदर है। कहां पे? भीलवाड़ा के अंदर है। जब ग्रीन माउंट आया है तो एक लघु माउंट भी ध्यान रखो, ये भी पूछेंगे। लघु माउंट पीपलूद को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? पीपलूद को कहा जाता है, जो बालोतरा के अंदर है। कहां पे है? बालोतरा में है। ठीक है, टाबरो ले स्क्रीनशॉट। बिश्नोई संप्रदाय के लोगों द्वारा खेजड़ी के वृक्षों की रक्षा के लिए दिया गया बलिदान किस नाम से जाना जाता है? ये कहलाता है खड़ाना। ये किस नाम से जाना जाता है? इसको बोलते हैं खड़ाना। राष्ट्रीय मसाला बीज अनुसंधान केंद्र कहां स्थित है? तबीजी अजमेर में। कहां पे है? तबीजी अजमेर। आप तो सिर्फ देख के सुनते जाओ, इसमें से कई सारे प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। निम्बोरी, मटरमाला, तुलसी, मंडली आदि आभूषण कहां पहने जाते हैं? ये साथियों पहने जाते हैं गले के अंदर। ये कहां पहने जाते हैं? गले में पहने जाते हैं। गले के अंदर मत करना, गले में पहने जाते हैं। गर्दन यानी गले में। राजस्थान के किस जिले की वृद्धि दर भारत की वृद्धि दर के समान है? राजस्थान के बराबर पूछे तब तो है भरतपुर, और भारत के बराबर पूछेंगे तो आप लोगों के ध्यान रखना राजसमंद है। क्या है? राजसमंद है। कितनी है? 17.7%। बहुत शानदार तगड़ा प्रश्न है, लीजिए स्क्रीनशॉट लो एक बार। मतलब एग्जाम तक भी आप लोगों को 10 दिन के भी, यदि ये 10 दिन छोड़ो, यदि 7 दिन के भी आप लोगों को 15 मिनट 100 दे दिए तो समझ लो कि आपके तो पौ 12-25, वैसे आपके पौ 12-25 की पूरी व्यवस्था हमने की हुई है। अगला प्रश्न देखो, किस नृत्य में किसी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता है? तो ध्यान रखो, दो नृत्य ध्यान रखना, दो नृत्य ध्यान रखना, एक तो वालर और एक कूद। इस कूद में भी सिर्फ कूद कर ताली बजाकर नृत्य किया जाता है, वाद्य यंत्र नहीं होते। पीडीएफ मिलेगी बेटा टेलीग्राम पे। ठीक है, गौरी के मुख्य पात्र को क्या कहते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट कर देना, गौरी से प्रश्न बनेगा। इसे मुख्य पात्रों को कहा जाता है या तो पूरिया या बुढ़िया कहा जाता है, या तो पूरिया या बुढ़िया कहा जाता है। शिव भस्मासुर की कथा पर आधारित होता है गौरी नृत्य, और मनाते कब है? अभी गौरी के दिन चल रहे हैं, रक्षाबंधन के बाद 40 दिन तक। कितने? 40 दिन तक किया जाने वाला लोक नाट्य है ये। ठीक है, लोक नाट्यों का मैरो नाट्य भी इसे कहा जाता है। नरेंद्र मंडल का प्रथम चांसलर राजस्थान का कौन सा शासक था? तो गंगा सिंह जी को प्रथम चांसलर बनाया गया। किसे बनाया गया? गंगा सिंह जी को। ठीक है, गंगा सिंह जी को बनाया गया। राजस्थान में राज्य सरकार द्वारा शहर चलो अभियान कब से कब तक चलाया जाएगा? साथियों ध्यान रखो, 15 सितंबर से, कब से? 15 सितंबर से 2 अक्टूबर तक। 15 सितंबर से 2 अक्टूबर तक यह अभियान चलाया जाएगा। किस संस्थान ने अछूतों की शिक्षा के लिए चूरू में कबीर पाठशाला की स्थापना की थी? तो ये सर्वहितकारिणी सभा ने की थी। किसने? सर्वहितकारिणी सभा ने की थी, सभा ने। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1907 के अंदर कन्हैयालाल ढुंड द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। रिखिया ब्यावले नेजा किस लोक देवता से संबंधित है? ये रामदेव जी से संबंधित है, रामदेव जी से संबंधित है। रेखिया इनके मेघवाल भक्त कहलाते हैं। ब्यावले इनके विवाह पर गाए जाने वाले गीत होते हैं वो, और नेजा इनकी पचरंगी ध्वजा होती है। इनका एक ग्रंथ है 24 बाणियां, वो भी अपने को ध्यान रखना है। अमरकोट के राजा, ये देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये छपा है प्रश्न कल ही। अमरकोट के राजा मतलब ये छपा कैसे है? जो गलत तथ्य छांटना था उसमें भाटी राजा दे रखे थे, यहाँ ये सोडा राजा थे। ठीक है, अमरकोट के राजा सूरजमल सोडा की पुत्री सुप्यारदे का विवाह किन लोक देवता से हुआ है? सुप्यारदे का विवाह जो हुआ है वो पाबूजी से हुआ है। किन से हुआ है? पाबूजी, ऊंटों के देवता जिन्हें कहा जाता है ना। इनको आप लोगों को ध्यान रखना है।
गोगा जी नहीं है, बाबू जी। राजस्थान के कौन से राज्यपाल भारत के एयर चीफ मार्शल भी रह चुके हैं? ये ध्यान रखना, ओपी मेहरा। कौन रह चुके हैं? ओपी मेहरा रह चुके हैं। ये 7वें राज्यपाल थे राजस्थान के, 7वें राज्यपाल थे, ये भी ध्यान रखना। अगला देखो, वस्त्र रंगने की मलयगिरी पद्धति में किस रंग की प्रधानता होती है? तो मलयगिरी के अंदर भूरा रंग प्रधान होता है। कौन सा रंग प्रधान होता है? भूरा। राज्य का पहला संत कबीर शोध केंद्र कहां? ये है कहां? ठीक है, कहां खोला जाएगा? तो ये साथियों कोटा के अंदर खोला जाएगा। संत कबीर शोध केंद्र कोटा के अंदर खोला जाएगा। ठीक है, कहां खोला जाएगा? कोटा के अंदर। धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत कितने गांवों का विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है? 6019 गांवों को विकसित करने का लक्ष्य रखा है और ये 37 जिले हैं। 37 जिलों के इतने गांव हैं, 37 जिलों के मोस्ट इंपोर्टेंट। हरचंद, नंगा, चोखा, कवला चित्रकारों का संबंध किस चित्र शैली से रहा है? देवगढ़ चित्र शैली से रहा है। किससे रहा है? देवगढ़। 16वें उमराव कहलाते थे यहाँ के शासक। राजस्थान के शहरी क्षेत्रों में महिला साक्षरता दर कितनी रही है? राजस्थान के शहरी क्षेत्रों में महिला साक्षरता दर आप लोगों को बताना है। ये रही है साथियों आपके 70.73%। ठीक है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 का आयोजन किस राज्य द्वारा किया गया? आपको पूछे तो आपने राजस्थान को ध्यान रखना है। किसको ध्यान रखोगे? राजस्थान को ध्यान रखना। ठीक है। चिल्ल का टीला किस दुर्ग का पूर्ववर्ती नाम है? ये जयगढ़ का नाम है। किसका? जयगढ़, जयपुर। कुंडा पंथ का संबंध किन लोक देवता से रहा है? मल्लीनाथ जी से रहा है। किन से रहा है? मल्लीनाथ जी से कुंडा पंथ का संबंध रहा है। ये इनके प्रवर्तक रहे हैं। महानचरित रासो, सुदामा चरित, विचारमाला, ध्रुव चरित आदि रचनाओं के रचनाकार कौन थे? ये थे कवि नरोत्तम। कौन थे? कवि नरोत्तम। मान सिंह के कवि, दरबारी कवि थे ये कवि नरोत्तम। फूटा देवल मेले का आयोजन कहाँ किया जाता है? ये जो है राजसमंद और पाली के बॉर्डर पे परशुराम जी महादेव मंदिर है, वहां किया जाता है। आप लोगों को राजसमंद ध्यान रखना है। कहां पे ध्यान रखना है? राजसमंद के अंदर फूटा देवल मेले का आयोजन किया जाता है। हाल ही में राजस्थान के किस स्थान पर तितली पार्क की स्थापना की गई? तो ये अंबेरी नामक स्थान पर की है। कहां पे की है? अंबेरी। और अंबेरी कहां है? उदयपुर के अंदर। अंबेरी उदयपुर में की गई। रूपनगढ़ नदी का समापन बिंदु यानी रूपनगढ़ नदी कहां जाकर गिरती है? रूपनगढ़ नदी जाकर गिरती है साथियों सांबर के अंदर। कहां? सांबर झील के अंदर जाकर गिरती है। इसी रूपनगढ़ के किनारे निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ भी स्थित है। प्रिया मंडल रचना किसकी है? तो ध्यान रखो, बहुत शानदार प्रश्न है ये। विजयदान देथा जी की है। किसकी है? विजयदान देथा साहब की रचना है ये। ठीक है। तात्या टोपे को फांसी की सजा देने वाले न्यायाधीश का नाम क्या था? इन्हें सजा देने वाला न्यायाधीश था बाघ। क्या नाम था? बाघ नाम था। ठीक है। और इसी के साथ आप लोगों के ये 15 मिनट शो, ये 10 मिनट शो नहीं था, 15 मिनट शो था। 50 प्रश्न शानदार तरीके से देखे हैं और बहुत अच्छी अच्छी डिटेल बताई है। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे दे दी जाएगी। और फिर बता दूं कि टेस्ट सीरीज आप लोगों के लिए सबके लिए द्वार खोल दिए हैं। जो मेगा कॉम्बो 200 का था उसको सीधा आधा करके 100 रुपए ऑफर दिया है। ऑफर का मजा ले लो। प्रश्न सीधे सीधे छपेंगे। और 12 तारीख से मॉडल पेपर आप लोगों के लिए पूरे सिलेबस पर आधारित 10 मॉडल पेपर पूरी तरीके से निःशुल्क होने वाले हैं। आनंद आप लोगों को लेना है। कल सुबह 11 बजे आप लोगों के लिए ऐतिहासिक घटनाओं वाला शानदार सेशन आएगा। उसमें से सवाल बाहर नहीं जा रहे हैं। और शाम को जो है मैं कोशिश करूंगा कि राज व्यवस्था की आप लोगों के क्लास आ जाए। ठीक है। तो अब कंटिन्यू देखो कब कौन सी क्लास आ रही है, इसकी सूचना टेलीग्राम पे मिलेगी। टेलीग्राम से अपडेट रहना, क्योंकि अभी 10 मिनट पहले ही सूचना डाली थी कि आ जाओ 15 मिनट के लिए लाइव। आप लोगों के लिए 15 मिनट शो आ रहा है। देख लो 15 मिनट में कितनी सारी जानकारी मिली। तो आज के सेशन में साथियों इतना ही। अब मिलते हैं अगले सेशन में, अगली क्लास के अंदर। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।